ये भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ये उस्मान अब्बासी साहब ने अभी 0 मीटर होंडा 125 निकलवा लिया है और ये चाबी भी इन्होंने वसूल कर लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और उस्मान अब्बासी साहब अब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है, पहली दफ़ा मोटरसाइकिल नए मोटरसाइकिल पे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक अगर हम जाते तो कोई और बाइक होता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रहा है और जिस तरह इस टाइम बाइक्स की प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, तो बाइक भी अफोर्ड करना जो है ना वो भी काफ़ी जो है ना मुश्किल हुआ है। तो इस प्राइस कैटेगरी में अगर हम बात की जाए तो हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाती है वो 125 है, CG 125। ठीक है। और जैसा कि सबको पता है कि इसका कोई कंपेटिटर नहीं है। इस हवाले से नहीं कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इस हवाले से कि इसमें जो चीज़ें इसकी जो अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की, ठीक है, वो मतलब इसका कहा जाता है इन कॉमन लैंग्वेज कि यहाँ पे किसी खोखे से भी इसकी सामान मिल जाएगा। तो हमने बेसिक वर्जन ली है। बेसिक में ये नॉन सेल्फ है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो है 2,85,000, और उसमें जो गोल्ड एडिशन है उसकी है 2 लाख और 95,000 इस तरह। और इसकी जो प्राइस है वो हम आपको बता देते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 2,34,900 है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग की है। बहरहाल नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा स्टिकर्स के अलावा। बेसिकली ये बाइक लेने का प्लान मेरा और आकिब का इकट्ठे था, लेकिन आकिब ने मारी यहाँ पे डंडी, ठीक है, और मुझे खुद ही जाना पड़ा। ये एंड टाइम पे इसको कोई काम पड़ गया था, ये नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि चलो रिव्यू जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ चेंजिंग की गई हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस है वो आपके सामने रखते हैं कि जो 2024 मॉडल को लेने का सोच रहे हैं तो वो लें या ना लें, उसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अभी अगर आप इसका 360 देखें, ठीक है, उसमें बेसिकली जो 125 है एज इट है। जो ये आप कह सकते हैं लेट 80s और 90s में जो आया था सेम वही चीज़ है, ठीक है। और अगर आप इसका कंपैरिजन कर लें ये पिछले 10 साल का, तो उसमें कोई भी सच मेजर चेंज नहीं है, मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। यूरो है, ठीक है, बेसिकली। और यूरो जो जब से स्टार्ट हुआ है तो अभी तक ये यूरो पे ही चल रहे हैं, ठीक है, इससे अपग्रेडेशन की तरफ नहीं गए, ठीक है। और अगर बात की जाए इसमें जो लिटिल बिट चेंजेस है उसकी बात करें तो फ्रंट पे अगर आ जाएँ, फ्रंट पे आप देख लें ये होंडा का जो है ना ट्रेडमार्क, होंडा का जो ब्रांडिंग हुई हुई है, ठीक है। पहले होता था कि ब्रांडिंग के साथ ही यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आते थे। अब इन्होंने क्या किए, जो शॉक के ऊपर जिनको ग्लासेस बोला जाता है इनके ऊपर ये रिफ्लेक्टर दे दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ी डिसेंट लुक है, मुझे तो ये डिसेंट लगी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस थी। और अगर बात की जाए हेडलाइट की तो सेम वही हेलोजन हेडलाइट है। और मड गार्ड की बात की जाए तो सेम है। इंडिकेटर की बात की जाए तो वही जो पिछले 10-15 सालों से आ रहे हैं वही हैं, ठीक है। और मीटर की बात की जाए तो मीटर भी वही है, सेम। आप देख सकते हैं कि जी बस इसमें पहले होता था इधर कहीं होंडा लिखा होता था, अभी ये टॉप पे होंडा लिखा हुआ है। और मीटर क्लस्टर की बात की जाए तो सेम है, सिर्फ ग्राफिक्स थोड़े से चेंज किए हैं, ब्लू थीम दे दी है ब्लैक के साथ। और अगर जनरल बात की जाए, अगर इसके जो फ्रंट जो है क्लस्टर की बात की जाए, जो डिस्प्ले है उसमें आप हैंडल्स में आ जाएँ तो ये इसका जो है हाई लो बीम है, लाइट स्टार्ट ऑन ऑफ है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अगर स्विच ऑन करते हैं तो आपके पास न्यूट्रल की लाइट आ जाती है। इसमें कोई गियर्स की ऑप्शन नहीं है, जिस तरह आजकल चाइना के भी बाइक इवन आ रहे हैं तो उनमें गियर आइडेंटिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा गियर पे आप जा रहे हो, ठीक है। इसमें जस्ट न्यूट्रल की लाइट है, और आप इंडिकेटर ऑन करते हो तो इंडिकेटर की लाइट्स ऑन होती हैं। आरपीएम मीटर है, उसके साथ आपका जो किलोमीटर टॉप स्पीड इसकी 120 है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही उसी मैकेनिज़्म को लेके चलते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए इंडिकेटर्स की तो ये देखें, इंडिकेटर्स अगर आपको दिखाएं तो इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोई बीप नहीं है, कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जिससे पहले अगर बात की जाए तो जो इसके पुराने वर्जन थे उसमें इंडिकेटर जब ऑन होता था
तो आपको बीप आती थी, एक साउंड आता था, पता चलता था कि इंडिकेटर। ये एक अगर मतलब हम कंपैरिजन करें तो ये एक चीज़ जो है ना इन्होंने जो कम की है, ठीक है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और बात की जाए इसकी अगर टैंक की, तो ये चेंजिंग है 2024 मॉडल में, कि ये जो ग्राफिक्स हैं ये चेंज कर दिए हैं। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे हैं, इसके ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्पेशल एडिशन है उसकी भी बड़ी मांग है, क्योंकि वो सिल्वर प्लस रेड के साथ आता है। और जो गोल्ड एडिशन है वो गोल्ड प्लस रेड के सॉरी ब्लैक के साथ आता है। सीट की बात करें तो सीट का थोड़े से इन्होंने जो है ना थीम पैटर्न जो है ना वो चेंज की है, ठीक है। अभी तो ये कवर है, ठीक है, जस्ट पैटर्न में ये चेंजिंग की है कि क्रॉस की चेंजिंग की है, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। रियर इंडिकेटर्स की बात करें तो वही है, रियर टेल लाइट की अगर बात करें तो टेल लाइट भी वही है, ठीक है। और अगर आपको इस साइड पे देखें दिखाएं तो जो एग्जॉस्ट है, जो यूरो में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, एज इट सेम एग्जॉस्ट है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। टायर की बात की जाए तो टायर साइज़ भी वो सेम ही है, ठीक है, सर्विस के टायर हैं आगे और पीछे, लॉन्ग लाइफ के। आए चलते हैं आपको चेक करवाते हैं इसकी स्टार्टिंग और इसका साउंड। प्राइस कैटेगरी की बात की जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है, इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। हम अगर अपनी नेबर कंट्रीज़ में देख लें तो इस तरह के बाइक वहाँ पे आना बंद हो चुके हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है और न्यू फीचर्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी प्राइस कैटेगरी में जो है ना वो उनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह पॉलिटिकली इन्वायरमेंट है, तो हम लोगों को यही चीज़ मिलती है इस प्राइस रेंज में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आज का जो है ना बाइक का रिव्यू पसंद आया होगा। अब मज़ीद इसको हम जब चलाएँगे इसके बारे में आपको फिर उस तरह से गाइड करेंगे कि आया ये जो 2024 है इसकी मतलब ये इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर बाइक्स आए हैं 23 में, 22 में, 21 में, 20 में। तो ये कंपैरिजन भी आपको इंशाल्लाह बताएँगे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं और आकिब आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो बाइक है ये हमने अपनी अपनी पॉकेट मनी से ली है, ठीक है। ये कोई यूट्यूब की अर्निंग नहीं है, अभी हमें कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। हमारा जो चैनल है वो इनिशियल बेस पे है, कभी आकिब के पास टाइम होता है, कभी मेरे पास होता है, तो हम वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम तो हम इस तरह की वीडियोज़ नहीं ला सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, ये बाइक लेने का मेन मकसद ही यही है कि हम जो है ना टूर शूअर मारें, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएँ, आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ लेके आएँ, अच्छी सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आएँ, जिस भी टॉपिक पे हों, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेटिव टच के साथ हों। तो आज का जो रिव्यू है वो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मुझे और आकिब को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिए। इससे ये होता है कि हम लोगों को जो है ना बूस्ट मिलता है, हौसला आता है कि यार हमारी वीडियो जो है वो इतनी लाइक और शेयर हुई है, तो फिर हमें भी दिल करता है कि हम और इससे भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। यार बहुत अच्छा बनने शामिल। अब जब भी इधर आए बाइक परचेज करें ना करेंगे आपको सूप ज़रूर पिलाएंगे।